क्या रहा। यही वजह है कि पीड़ित परिवार का भी भरोसा एबीपी नेटवर्क पर दिखाई दिया और उसने अस्थियां उठाने का फैसला किया, विसर्जन के लिए तैयारी की। उस जगह पहुंच चुके हैं जहां देश की उस बिटिया का अंतिम संस्कार हुआ था। वो कैन भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है जिसके बारे में अंजलि हमें बता रही थी आज सुबह। अंजलि, इसी कैन की तो बात कर रहे थे आप? बिल्कुल इसी कैन की बात कर रहे थे रूबिका। और आप जरा सा भी पास में जाएंगी तो इसमें केरोसिन ऑयल सी स्मेल आनी आपको दिखाई देगी। देखिए ये ढक्कन यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम किसी चीज को छूना नहीं चाहते, लेकिन इसमें से जो महक उठती है वो केरोसिन ऑयल की ही समझ आती है। ये कोई ज्वलनशील पदार्थ ही है। ये दिखाइए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये दरअसल हैंड सैनिटाइजर का डब्बा है, उसका कंटेनर है। उस तरफ से दिखाइए, उस तरफ से। उसमें ये जो भी चीज है, ये जो भी पदार्थ है वो भर कर लाया गया है। और अब ये देखिए अस्थियां जो है यहाँ पर परिवार वालों की तरफ से चुनी जा रही हैं, इकट्ठा की जा रही हैं। ये बेहद डरा देने वाला पल, परेशान कर देने वाला पल, लेकिन यहीं पर उस बिटिया को अकेला ही फूक दिया क्या? सैनिटाइजर है? सैनिटाइजर? अरे नहीं, पेट्रोल है। पेट्रोल की आस लग रही है। सैनिटाइजर की स्टिकर लगा हुआ है। नहीं, स्टिकर सैनिटाइजर का है ना। और ये देखिए परिवार यहाँ पर मौजूद है। भाई जो है अस्थियां अपनी बेटी की, अपनी बहन की, माफ कीजिएगा, भाई यहाँ पर इकट्ठा करते हुए। देखिए ना रूबिका, हम सुबह से परिवार से बात कर रहे हैं और परिवार ये कह रहा है कि क्या पता किसको जला दिया या किसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अंत तो ये है कि आपको एक उम्मीद ही तो है ना कि चलो हम अस्थियां ही विसर्जित कर दें। तो आप सोचिए कि एक परिवार कितना हम मजबूर है। या तो सब जलने देने का वो भी छीन लिया हम पे से। ये परिवार है, ये परिवार की औरतें हैं जो इस वक्त गुस्से में भी हैं, दुखी भी हैं और यही कह रहे हैं कि बताइए ये आखिरी हमारा हक था जो हमसे छीन लिया गया। बेटी को, देश की बेटी को अंतिम अधिकार इस वक्त एबीपी न्यूज दिला रहा है। वो भाई बेटी, इस देश की बेटी का आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि एसआईटी पीड़िता के घर पहुंची है, यानी हाथरस के उस गांव पहुंची है एसआईटी की टीम। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई जांच की सिफारिश अभी हुई है और उसके बाद एसआईटी पीड़ित परिवार के घर पहुंची है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको ये जानकारी देते हैं कि इस मामले की जांच पहले ही एसआईटी को सौंपी गई थी और इससे पहले भी एसआईटी गाँव गई थी, पीड़ित परिवार से मिली थी, तमाम बयान दर्ज किए थे और अभी एसआईटी एक बार फिर से पहुंची है। यही जांच चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए जो भी उनकी टीम होगी उनसे मतलब इस जांच की हो, चालू हो जो भी केस। मुझे तो अभी पता चला है कि सीबीआई जांच अभी चालू हुई है। खुश तो मैम, हमारे जो 3 सवाल हैं उनका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक खुश कभी जिंदगी में नहीं बैठेंगे हम। आपको क्या लगता है किसकी तरफ बन रहा है, मतलब न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं? मैम न्याय की क्या ही उम्मीद रखें। अभी मैंने जैसे बताया कि सीबीआई की जो जांच चल रही है, हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी। हमारी मांग थी भले ही 1-2 बार, जो हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है, हमें जज की निगरानी में, जो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में जांच चाहिए थी, उसके जरिए अगर कभी धोखे से निकल गया हो कि सीबीआई की मांग तो निकल गया होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी, जो भी वो टीम बिठाएंगे उनकी जो जज हैं उनकी निगरानी में जो केस चलना था, ये मांग थी हमारी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कजन भाई हूँ। ये पीड़िता के भाई का बयान भी आप सुन लीजिए। पीड़िता के भाई के बयान के मुताबिक उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमें तब संतुष्टि मिलेगी जब हमें अपने 3 सवालों का जवाब मिलेगा।
नितिन, हमारे सहयोगी लगातार हाथरस में मौजूद हैं, पीड़िता के घर में मौजूद हैं। नितिन, अब सीबीआई जांच की आदेश के बाद एसआईटी पहुंची है, पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस समय एसआईटी की टीम है वो गांव में फिर से पहुंच चुकी है और फिर से एक बार फिर से पूछताछ होगी। देखिए, जिस तरीके से 29 की रात को बॉडी को जलाने के बाद इसको 30 तारीख को सुबह एसआईटी की जांच की घोषणा की गई थी, तब से लगातार शाम से 30 तारीख की शाम से लगातार पूछताछ चल रही है। और ऐसे में एसआईटी की टीम आज पूरे दिन गांव में नहीं रही थी और आज वो हाथरस में रहकर ही तमाम जो फैक्ट फाइंडिंग्स हुई थी उसको लिपिबद्ध कर रही थी, रिपोर्ट तैयार कर रही थी। और अब फिर से रात में अब जांच शुरू हुई है और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ सीबीआई जांच, वहीं दूसरी तरफ एसआईटी अपने स्तर से इस पूरी घटना की जांच कर रही है। परिवार का कहना है कि हमें सीबीआई जांच से वो संतुष्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है और ऐसे में न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के जरिए एक न्यायिक आयोग बनाया जाए, एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और उसके जरिए कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण की जांच हो। जो मृतका है, जो बेटी है, उसके भाई ने एबीपी गंगा को बाइट दी है और उसने ये कहा है कि हम सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आज इसको लेकर लगातार अलग अलग हलकों में ये भी चर्चा है कि जल्द ही एसआईटी 7 दिन से पहले भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। कुल मिला के जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो काफी हद तक पूरी हो चुकी है और जल्द ही ये हो सकता है कि 7 दिन पहले ही ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दें और उसमें जो भी फाइंडिंग्स रहे वो सरकार को बता दें। नितिन, तो क्या घर पर मौजूद है एसआईटी की टीम? परिवार वालों से एक बार फिर से पूछताछ हो रही है? देखिए, इस समय गांव में पहुंच चुकी है एसआईटी की टीम और न केवल परिवार वाले पीड़ित जनों से ही नहीं, देखिए पूरी घटना की तह पर इसलिए जाना जरूरी है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि परिवार इस बारे में नार्को टेस्ट कराने को नहीं तैयार है, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहता, इसके साथ ही उसको सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, उसको एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आरोपियों का कहना है कि उसके माँ बाप को मेरे बेटों से पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो कई सारी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अभी कहना थोड़ा इमेच्योर जरूर होगा लेकिन बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आने वाली है पूरी घटना की तह तक। लेकिन एबीपी गंगा जिम्मेदार चैनल होने के नाते और कहीं ना कहीं बेटी के दर्द को जनता तक पहुंचा रहा है और इस पूरे बात पर अब एसआईटी पूरी तरह से एक अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसको पूरी घटना को एक और फाइनल टच देने की कोशिश में लगी हुई है। ये भी नितिन आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि वो हाथरस में मौजूद थी एसआईटी टीम, आज दिन भर नहीं पहुंची, अब रात में पहुंचना एसआईटी का क्या कारण है नितिन? देखिए, बात ये है कि एसआईटी की टीम कल भी रही थी गांव में, लेकिन पीड़ित परिवार के पास नहीं गई थी जिस तरह से। और हालांकि ये जरूर अधिकारियों की तरफ से दलील दी जा रही थी कि एसआईटी टीम जांच कर रही है, आरोपी परिवार गांव के लोगों से एसआईटी जांच कर रही थी। परसों पूरे दिन रही, उससे पहले एसआईटी टीम ने जो पीड़ित परिवार है उससे ही बात की है। पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, दोनों पक्षों की बातों को पूरा किया जा रहा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले एबीपी गंगा बता रहा है, सीडीआर कॉल डिटेल रिपोर्ट संदीप सिंह मुख्य आरोपी की पुलिस के पास है और उसमें कई सारे ऐसे सबूत हैं जो इस पूरी कहानी को 360 घुमाने के लिए पर्याप्त है। अब एसआईटी क्योंकि इस पूरे प्रकरण में इतनी ज्यादा राजनीति हो चुकी है कि एसआईटी इस पूरे प्रकरण पर बड़ी फूक कर कदम रख रही है और वहीं सरकार को भी लग रहा है कि ये मामला अब एक घटना से ज्यादा एक राजनीतिक मुद्दा ले चुका है और ऐसे में कहीं इसका पॉलिटिकल डैमेज ना हो जाए, पॉलिटिकल डेंट ना पड़ जाए। जो अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए ये मसले हैं उससे बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी हावी है। अगर किसी भी बिल्कुल, इसीलिए जो जांच है वो भी तेज कर दी गई है और एसआईटी की टीम एक बार फिर से गांव में मौजूद है, पूछताछ कर रही है। शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एबीपी गंगा।